हेलो बच्चों। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? शिवानी, वॉइस में क्या प्रॉब्लम आ रही है गुड़िया? मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ, जैसे पहले बोल रहा था ऐसे ही बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग मेरी छोटी गुड़िया, गुड इवनिंग। राधे राधे। सब अच्छे हो? पानी पी लो। पानी बाद में पीऊंगा, अब थोड़ा सा क्लास लेने के बाद, है ना। हम अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? सुनील कह रहे हैं गुरुजी टाइम के बड़े परफेक्ट हो, कभी 1 मिनट लेट नहीं होते। यार, आप लोगों ने पैसा दिया है, फीस दी है, और उसके बावजूद अगर मैं लापरवाही करता हूँ तो मुझे अच्छा इंसान कहने योग्य कोई बात ही नहीं है फिर। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, सर क्या आप थकते नहीं हो? सुनील, मैं इस क्लास को या तो 30 मिनट लूंगा आज, क्योंकि सुबह से थक गया हूं, तुम्हारी बात मानो तो। कदम जी अब ठीक है बाबू, या फिर मैं बीच में 10 मिनट का रेस्ट लूंगा। कारण है, ठीक है। यू आर द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, थैंक यू सो मच बाबू। आई लाइक यू, लव यू बाबू। चलो, आप बहुत प्यारे छोटे भाई बहन हो मेरे। चलो, मेरा कोई भाई नहीं है। अरे तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने खड़ा है, कैसी बातें करते हो तुम। चलिए, स्पोर्ट्स की क्लास की पीडीएफ लगेगी बेटे, कल कल स्पोर्ट्स पढ़ाऊंगा तब लगेगी वो पीडीएफ। अब ये बताओ, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पीडीएफ भी लग गई? अब से पहले तीनों, आज की तीनों पीडीएफ लगी या नहीं लगी? पहले ये बताओ, पहले ये बताओ, तीनों पीडीएफ लगी या नहीं लगी है? सुबह की 10 बजे वाली क्लास, अब 4 बजे वाली क्लास, और ये 5 बजे वाली क्लास, सारी पीडीएफ लग गई होंगी। मैंने बोल दिया टीम को अभी। एक बार चेक करो काजल, लगी हुई है। पीडीएफ लगी हुई है, आप एक बार चेक तो किया करो भैया। 6 बजे वाली क्लास में बहुत मजा आता है। थैंक यू सुशील, सुनील। चलो, तो लग गई, बाद में चेक कर लेना दोस्तों। आज की क्लास का हमारा टॉपिक क्या है? सबसे पहले आपको टॉपिक पता होना जरूरी है। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? टॉपिक आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से बनेंगे ना भाई। जब तक आपको टॉपिक नहीं पता, फिर पढ़ने का फायदा क्या है? रामसर साइट, ये है जी हमारी क्लास का टॉपिक आज का। रामसर साइट, हिंदी में भी रामसर बोलते हैं बेटा इसको। रामसर साइट। देखो आज बच्चों, आपने बिल्कुल सही कहा कि गुरुजी आज आप थक गए हो। हाँ, मैं अब थक गया हूं। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बच्चों, सुबह सुबह आप 5 बजे उठा करो। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है, जब तक आप 5 बजे, 5:30 बजे अपने चारपाई छोड़ दिया करो, अपना बेड छोड़ दिया करो। क्योंकि यार, नींद तो सबको अच्छी आती है, नींद सबको प्यारी लगती है, लेकिन जिसको जीवन में कुछ करना है वो नींद से प्यार नहीं करता, वो अपने आप से प्यार करता है। प्रणाम भैया, प्रणाम। मैं एक 6 बजे क्लास लेता हूँ यूट्यूब पे, ध्यान से सुनो। मैं एक 6 बजे क्लास लेता हूँ यूट्यूब पे, उस क्लास को डेली किया करो, उस क्लास को डेली किया करो। फ्री में पढ़ाता हूँ आपको। मेरे दादाजी एक बात कहते थे कि सुबह की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है ना। बहुत बढ़िया। प्रियांशी प्रधान, आप कहां से हो मेरी छोटी गुड़िया? प्रियांशी प्रधान। देखो दोस्तों, अब हम ज्यादा बातचीत नहीं करते हुए और सीधा आपकी क्लास पर आते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप सुबह कल 6 बजे मुझे क्लास में जरूर मिलना। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, सबसे पहले कई बच्चे पूछेंगे गुरुजी आज की पीपीटी में स्लाइड बहुत अच्छी है ना। उस पीपीटी में भी स्लाइड बहुत अच्छी थी, इस पीपीटी में बहुत अच्छी स्लाइड है। अब जरा इनके बारे में आपको मैं बताइएगा। चलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये स्लाइड देख लीजिएगा। अब सवाल यह था कि रामसर है क्या? ये रामसर है क्या बाबू? सबसे पहले बच्चों का क्वेश्चन ये आएगा कि गुरुजी हम रामसर साइट पढ़ तो रहे हैं, लेकिन मुझे तो यही पता नहीं है कि रामसर है क्या। मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आप लोगों को जब रामसर के बारे में पता ही नहीं है तो पढ़ने का फिर कोई फायदा नहीं है।
भाई पहले आपको कम से कम ये तो पता हो कि रामसर है क्या। सौरभ भैया लव यू। रामसर है क्या? रामसर एक ईरान का शहर है। अगर आप लोगों को ना पता हो तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि रामसर जो है वो ईरान का एक शहर है और वहीं पर हुआ था रामसर कन्वेंशन। क्या था जरा ध्यान से सुनो। हम वर्ल्ड लेवल पर बाद में पढ़ेंगे, पहले अपने इंडिया लेवल पर आते हैं, जरा ध्यान से सुनना। भारत में रामसर स्थल अपने संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोगों को सुनिश्चित करने के लिए आर्द्र भूमि या अंतरराष्ट्रीय महत्व के समान स्थान रखता है। दोस्तों क्या आप सारे बच्चों को आर्टिकल नंबर 49 याद है या भूल गए? क्या आप सारे बच्चों को आर्टिकल नंबर 49 याद है या भूल गए? अनिल कुमार वर्मा, क्या आप लोगों को याद है या भूल गए? मैंने कहा था कि आर्टिकल नंबर 49 की जब हम बात करेंगे तो उसमें डीपीएसपी से रिलेटेड, मैंने आपको कहा था डीपीएसपी आती है इसमें, और 49 में क्या है? राष्ट्रीय स्मारक। राष्ट्रीय स्मारकों की आपको सुरक्षा करनी है, उनकी तोड़फोड़ नहीं करनी है। वही काम बच्चों यहां पर है। एक ऐसी भूमि जो ना तो कृषि योग्य हो, बच्चों ध्यान से सुनो, एक ऐसी भूमि जो ना तो कृषि योग्य हो, उसमें कृषि नहीं की जा सकती। आर्द्र भूमि है, मतलब जिसे दलदल टाइप बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं बाबू? दलदल टाइप, मतलब उसमें आप कृषि नहीं कर पाओगे। ऐसा बताते हैं दलदल में, ऐसा सुना है कि जो व्यक्ति अगर उसमें एक बार धंस गया तो वो नीचे जाता है, ऊपर कभी नहीं आता दलदल में, उसको बाहर कोई और ही निकालता है फिर। तो दोस्तों ये जो दलदल क्षेत्र है ना, ये अंतरराष्ट्रीय महत्व के समान स्थल है, ये आपको याद रखना होगा, उसके बराबर वैल्यूबल है ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप ये देखना, मैं जो आपको बता रहा हूं, रामसर कन्वेंशन के तहत सूचीबद्ध होने के बाद भारत में आर्द्र भूमियों को रामसर साइट कहा जाता है। आर्द्र भूमियों पर रामसर कन्वेंशन में इन आर्द्र भूमियों की सुरक्षा के लिए कड़े मानदंड निर्धारित किए गए हैं। देखो, भारत के वो क्षेत्र जो दलदले टाइप के क्षेत्र हैं, जहां ना तो किसी प्रकार की कोई फैक्ट्री लगाई जा सकती है, जहां ना किसी प्रकार की कोई एग्रीकल्चर किया जा सकता है, तो बच्चों ऐसे क्षेत्रों को रामसर साइट घोषित कर दिया जाता है। ऐसे क्षेत्रों को रामसर साइट घोषित कर दिया जाता है। और अब एक बच्चा कह रहा है दलदल किसे कहा जाता है? वाह, भाई माथुर जी क्या करें, भैया सिर्फ गर्ल्स की बात सुनते हैं। लो जी लो, एक आज ऐसा बच्चा मेरी क्लास में आया है जिसने कमेंट्स किया कि भैया सिर्फ लड़कियों की बात सुनते हैं। वाह, ऐसी मेंटेलिटी है तुम्हारी। बोलो भाई क्या क्वेश्चन है आपका? लो मैंने पेन रख दिया, ये रहा। कशिश कुमार, बोलो क्या क्वेश्चन आपका? कशिश शर्मा, केशव कुमार, यार अनिल कैसी बात कर रहे हैं ये लोग हैं? आप लोगों के लिए दिल जिगर जान से खड़ा रहने वाला ये पवन मोरल, आज तुमने हम पे लांछन लगा दिया कि यार सिर्फ लड़कियों की बात सुनते हो। कोई बात नहीं, वैसे ऐसा है नहीं दोस्त, इतना मैं आपसे कहना चाहूंगा, बाकी मर्जी तुम्हारी है ना। अगला पॉइंट मैं आपके स्थान पर यहां लेकर चलता हूं, जरा पढ़ लीजिएगा, जिनको नहीं पढ़ना वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भारत में आर्द्र भूमियां ऐसे स्थान को कहा जाता है जहां पानी, पर्यावरण, इसके द्वारा समर्थित पौधे और जानवरों के जीवन को विनियमित करने की प्रमुख भूमिका निभाई जा रही हो। मतलब जहां ना तो फैक्ट्री लगाई जा रही हो, जहां ना किसी प्रकार का कोई कृषि हो रही हो, बच्चों ऐसा एक क्षेत्र जहां पानी भी हो, पर्यावरण भी हो, दुनिया भर के पौधे हो। अच्छा एक बात बताओ, आपने अपने घर के आसपास या गांव के आसपास कहीं कस्बे में तालाब देखा? तालाब, आप बताओ, आपने तालाब देखा कहीं? देखा तालाब? उस तालाब के चारों तरफ, उस तालाब के चारों तरफ और उस तालाब के अंदर आपने देखा होगा, उस तालाब के चारों तरफ जो क्षेत्र होता है, अब ना तो वहां बिल्कुल पानी ही होता है, मतलब उसके बिल्कुल किनारे पे बात कर रहा हूं मैं, किनार पे, ना तो बिल्कुल वहां पानी है और ना ही बच्चों वहां जमीन है। लेकिन जब आप पानी में पैर वहां जमीन में पैर रखते हैं तो पैर आपका नीचे जाता है। वहां बहुत सारी बच्चों आपने देखा होगा पशु और बहुत सारे पक्षी हैं वहां पे। आपने देखा होगा अलग अलग तरीके के पक्षी वहां पर बैठे मिलेंगे। वहां पर दोस्तों अलग अलग प्रकार के आपको छोटे छोटे पेड़ पौधे मिलेंगे। बोलो हाँ या ना महेश बाबू? बहुत छोटे छोटे आपको पौधे मिलेंगे, कई बार आपको बेल टाइप भी वहां पर मिलेंगी।
मिलती है नहीं मिलती है? तो दोस्तों ऐसे क्षेत्र में खेती नहीं की जाती है। और ऐसा क्षेत्र मान लो कई 100 बीघे में को है, मान लो 10-20 बीघे में को है, तो भैया फिर उनको क्या किया जाएगा? आप जरा ध्यान से सुनो। वे क्षेत्र वहां पाए जाते हैं जहां जल स्तर भूमि की सतह या उससे कुछ निकट होता है, या जहां यह जल गमन होता है। भारत के सितंबर 2024 तक, मैं अब इसे 1 जनवरी 2025 तक कर ले रहा हूं बच्चों, या सितंबर तक ही रहने दो, 2024 तक 85 रामसर स्थल थे भारत में। सितंबर 2024 तक 85 रामसर स्थल थे। अगर मैं बात करूं दोस्तों, आज आपसे पूछा जाए कि आज भारत में कितने रामसर साइट हैं, कोई बच्चा बता सकता है? एक मिनट बच्चों, मैं एक चीज चेक करता हूं, जस्ट 1 मिनट। बच्चों अभी 84 ही है, 85 ही है, 85 ही है। एक पॉइंट आपको और बताना चाहूंगा, मैंने अभी देखो गूगल से तुम्हारे सामने देखा है बेटा ये पॉइंट, क्योंकि मैं उस चीज को लेकर बिल्कुल नहीं शर्माता, जो चीज नहीं आती हो पता कर लेना चाहिए दोस्तों। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे एक पॉइंट, एक फैक्ट मुझे मिला है जो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2014 तक इनकी जो काउंटिंग थी बच्चों, वो मात्र और मात्र मेरे प्यारे साथियों 26 थी। लेकिन 2014 से लेकर और 2024 तक बच्चों, मैं तो आज 25 लिख रहा हूं, 2025 तक कितने हो गए बच्चों? ये ध्यान रखना, ये 59 और बढ़ गए हैं, 59 और बढ़ गए हैं। सोचो आप, मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, हो गया भैया? चलो अगला सवाल देखिए। गुरुदेव यूट्यूब में क्लास ले लो, वॉइस ब्रेक हो रही है। 10 साल में 59 बढ़ गए हैं, ये आपको याद रखना है, और पेपर कुछ पूछ सकता है। गुरुजी वेटलैंड डे कब मनाते हैं? तो बेटे वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर अब जरा थोड़ा डिटेल में चलो, थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, और डिटेल में ये चलते हैं दोस्तों। भारत में आर्द्र भूमि के लिए कन्वेंशन 3 स्तंभों पर काम करता है, जो रामसर स्थल के उद्देश्य को परिभाषित करते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों, द कन्वेंशन फॉर वेटलैंड, वेटलैंड डे जिसको ना पता हो वो लिख लो, कि जिसको ना पता हो दोस्तों कि भाई वेटलैंड डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 2 फरवरी के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक। इन इंडिया वर्क ऑन 3 पिलर्स दैट डिफाइन द पर्पस ऑफ द रामसर साइट। अब वो कौन कौन से 3 टाइप हैं, अब जरा उसको देख लीजिएगा बेटे। ये टॉपिक तो मैं पीडीएफ से पढ़ाऊंगा, ब्लैंक पेज पर नहीं बाबू, आज हिम्मत बिल्कुल नहीं है, हिम्मत खत्म हो चुकी है आज। अगला पॉइंट मैं आपको बता दूं बच्चों, टू प्रॉपरली मतलब भारत में विभिन्न प्रकार की आर्द्र भूमियों को समुचित का उपयोग करना। जैसे कि सर एग्जाम्पल भी बताते चलो, साथ के साथ में मैं एग्जाम्पल भी बताऊंगा, आपको डिटेल भी बताऊंगा बेटे, और पहला कौन सा रामसर साइट है ये भी आपको बताऊंगा। ठीक है। अगला पॉइंट मैं आपको बता दूं, वैश्विक महत्व की आर्द्र भूमि सूची में योग्य रामसर स्थलों को आवंटित करें और उनकी पर्याप्त निगरानी सुनिश्चित करें। अच्छा एक बात बताओ, इन पर कंट्रोल किसका होता है, सेंट्रल का या स्टेट का? जो रामसर साइट है इन पर कंट्रोल करने का राइट किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का? इन पर अधिकार किसका होता है? तो ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो यूपी में है या आपके उड़ीसा में है, पंजाब में, बिहार में, तो इन पर जो स्टेट गवर्नमेंट का राइट हो जाएगा। राइट आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा, राइट आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रहेगा बच्चों, ये तुम्हें याद रखना। सवाल नंबर नेक्स्ट, अगला देखिए। अब सर ये रामसर साइट है जो आपके सामने लिखी है मैंने, ये रामसर साइट है बच्चों, मैंने शायद 75 लिखी है ये, हाँ ये रामसर साइट है मेरे प्यारे साथियों, जो मैंने 75 लिखी है, 75 नहीं पूरी 85 लिखी है, लेकिन जो इंपोर्टेंट है मैं आपको वो बताऊंगा। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको 75 रामसर साइट याद करनी है, 85 रामसर साइट आपको याद करनी है, डेट याद करनी है, तो ये एक इम्पॉसिबल टास्क है। मैं भी जानता हूं नहीं हो पाएगा, मैं भी जानता हूं
नहीं हो पाएगा बच्चों। लेकिन जो मैं आपको बताऊं, आपको वो तो याद करने ही होंगे। भैया वो कौन कौन से हैं एक बार बताओगे? बिल्कुल बताऊंगा दोस्त, जब आया हूं तो बता के तो जरूर जाऊंगा, जब आए हैं तो कुछ कर कर जरूर जाएंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए लेक दो प्रकार की होती है। टाइप ऑफ लेक की अगर मैं बात करूं तो लेक दो प्रकार की होती है। एक होती है मेरे प्यारे साथियों आपकी फ्रेश वाटर की लेक, एक होती है जो पानी पिया जा सके, उसे फ्रेश वाटर बोलते हैं। जो पानी पिया जा सके उसे फ्रेश वाटर कहा जाता है। और फ्रेश वाटर की इंडिया में सबसे बड़ी जो लेक है वो है वुलर। कौन सी बच्चों? वुलर लेक। वुलर लेक भारत के किस राज्य में है? आप बता सकते हो क्या मुझे? वुलर लेक भारत के किस राज्य में है? तो बच्चों वुलर की जब आप बात करोगे सर जी, वुलर है राज्य में नहीं है, गलत। वुलर यूनियन टेरिटरी में है। यूनियन टेरिटरी कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। अगर मैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करूं तो वर्ल्ड में सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक कौन सी है? वर्ल्ड में सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक कौन सी है? तब दोस्तों आप लोगों का जवाब आ जाएगा सुपीरियर। कौन से बच्चों? सुपीरियर। अब जरा यहां पे आ जाओ दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूं तो आंध्र प्रदेश की एक लेक है दोस्तों, जिस लेक का नाम क्या है? कोलेरो झील। कोलेरो झील की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, कोलेरो झील को रामसर साइट का दर्जा कब दिया गया था? 19 अगस्त 2002 के दिन। 19 अगस्त 2002 के दिन। सवाल आपसे यही पूछेगा। अब एक बच्चा, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा कि ये बताओ गुरुजी सुपीरियर झील कहां है? आप बताओ जरा सुपीरियर झील कहां है पूनम? देखो बेटे, एक लेक है जिन्हें हम लोग बोलते हैं ग्रेट लेक। ग्रेट लेक, ये 5 लेक एक जगह से निकलती हैं। 5 लेक है ये, जिसमें पहली लेक है आपकी सुपीरियर, दूसरी है ओंटोरियो, तीसरी है ह्यूरन, चौथी है मिशिगन और पांचवी है इरी। ये 5 झील हैं जो कि आपको नॉर्थ अमेरिका में मिलेंगी बाबू। ठीक है भैया, ये अरिहंत को क्या दिक्कत है? अरिहंत कौन है भैया? क्या दिक्कत है अरिहंत जी? अरे पढ़ ले भाई, क्या दिक्कत आ रही है बाबू? अरिहंत भाई क्या दिक्कत आ रही है? बता मेरे भैया। क्या दिक्कत आ रही है भाई? तो आपको क्या हुआ? अगर ये मुझे भैया बोल रही है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अरे लड़की अगर मुझे भैया बोल रही है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कैसी बातें कर रहे हो यार? ऐसी सोच आपकी मेंटेलिटी है, गधे हो क्या एक नंबर के। अगर कोई लड़की टीचर को भैया बोल रही है तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? रुचि तुम भी बताओ क्या क्वेश्चन है आपका? भाई ये तो गलत क्वेश्चन था बाबू आपका। अरियंत सॉरी बोलो। थैंक यू भैया रुपेश। ये ऐसी बातें मत किया करो। तो हम भैया बोले हैं सर बोले, जो तुम्हारा मन हो तुम वो बोलो, लेकिन आप किसी पे दूसरे पे बाउंडेशन नहीं लगा सकते ना। आप बताओ भाई, आप किसी दूसरे पे बाउंडेशन थोड़ी ना लगा सकते हैं कि वो क्या बोलेगा। तेरे को जो बोलना बोलो, बात खत्म हो गई। अगले पर आओ। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं असम। पढ़ना हो पढ़ना, ये ड्रॉपर बिल है, पेपर में पूछा नहीं है। इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं, बिहार नहीं आया, गोवा वाला नहीं पूछा गया दोस्तों, नहीं पूछा गया, नहीं पूछा गया। मैं खुद बता दूंगा आपका कौन सा पूछा जा रहा है, खुद बता दूंगा आपका। हरियाणा, एक याद कर लो बस, एक याद, सिर्फ एक याद कर लो, सिर्फ एक याद कर लो। और वो है मेरे प्यारे साथियों, रुचिकरी सर आपकी बुक ऑर्डर की थी अभी तक नहीं आई, बाद में बताना क्लास के बाद। भैया उसका नाम है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। इसको कब दर्जा दिया गया था? 2021 में। इसको कब दिया गया था? 2021 में। ये सारे याद नहीं करने आपको। कभी तुम्हें लग रहा हो कि ये याद करने सारे, बिल्कुल मत करना, ये बिल्कुल मत याद करना, नहीं हो पाएंगे सारे याद यार। ये इसकी मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है कि मैं आपको ट्रिक से बता दूं कि ऐसे याद हो जाएंगे, नहीं। जो मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ वो आपको पढ़ना है। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों, हिमाचल प्रदेश का आपको एक पढ़ना है पोंग बांध। कल मैंने आपको पोंग बांध बताया था, बताओ किस नदी पर है? कल मैंने आपको पोंग बांध बताया था, बताओ किस नदी पर है?
कल मैंने आपको पोंग बांध बताया था मेरे प्यारे साथियों, मैंने कहा था कि ये व्यास नदी पर है, इसे 2002 में दर्जा दिया गया था। अगला देखिए, अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूं तो हिमाचल प्रदेश का कौन कौन सा पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखना, रेणुका वेटलैंड, रेणुका झील भी है, ये भी ध्यान रखना। आप लोगों को बता दो भैया, हिमाचल प्रदेश में आपको याद रखना है कौन सा, याद रखना है रेणुका वेटलैंड, पेपर में पूछा गया बच्चों। इसको 2005 में, इसको 2005 में दर्जा दिया गया था रामसर साइट का, 2005 में दोस्तों, ठीक है। लेकिन आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है जो 2024 में जिनको दर्जा मिला है, 2024 में, चाहे आप इनको याद करो या मत करो, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी वो है जो जिनको 2024 में दर्जा मिला है। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखो, आपको जो याद करना कर लेना, इनमें से नहीं याद करना मत करना, बात खत्म। लेकिन मेरे हिसाब से वो इंपॉर्टेंट है, एक तो जम्मू कश्मीर की वुलर लेक कहीं पर लिखी है इन्होंने, जम्मू एंड कश्मीर, ये देखो जम्मू एंड कश्मीर की वुलर लेक पेपर में कई बार पूछा जा चुका है बच्चों, ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। मैंने जो आपको ग्रेट लेक बताई है, बच्ची पूछ रही भैया उनके नाम बता दो। नहीं मैंडेटरी नहीं, यूट्यूब सेशन कोई मैंडेटरी नहीं, आपकी मर्जी है, जाना चाहो जाओ, ना जाना चाहो उसमें मत जाओ, तुम्हारी खुद की मर्जी है ना। वुलर लेक कहाँ है, वुलर लेक जम्मू कश्मीर में है, इसे 1990 में दर्जा दिया गया था, ये आपको याद रखना है, इसे 1990 में दिया गया था। अगला पॉइंट अगर मैं बात कर रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, केरल में अष्टमुडी, केरल में अष्टमुडी वेटलैंड, ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। इसके बाद दोस्तों आपको जो याद करना है आप कर लेना, मर्जी तुम्हारी है, लेकिन एक तो मेरे कहने से आप चिल्का को याद कर लेना, चिल्का जरूर दिया होगा इन्होंने कहीं, उड़ीसा देखो यहाँ पे, उड़ीसा 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 देखो। एक तो मणिपुर में आप याद करो लोकटल, लोकटल लेक को याद करो, महाराष्ट्र की लोनार लेक को याद करो बेटा, है ना। अगर मैं बात कर रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, कहीं भोज है, हाँ, मध्य प्रदेश का भोज वेटलैंड को याद करो, और दोस्तों उड़ीसा की चिल्का झील कहीं है, उड़ीसा की चिल्का झील को याद करो, बस ये याद कर लो, बाकी मर्जी तुम्हारी है बच्चों, आप इन्हें याद करना मत करना। पेपर में जो पूछे जा रहे थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपको ये नहीं पढ़ना है, आप चाहो तो इन्हें सबको पढ़ सकते हो, सबको पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको सिर्फ वो बताना चाह रहा हूं जो 2024 में जुड़े हैं। आ जाओ जरा बच्चों, जनवरी 2024, अब मैं जनवरी 2024 की तरफ आपको लेकर चलता हूं, और जनवरी 2024 से लेकर जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक जो भी नए वेटलैंड जुड़े हैं ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 के बीच में जितने भी वेटलैंड को मान्यता दी गई है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, तुम्हारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। याद रखना 2014 से लेकर 2014 से लेकर बच्चों 2024 तक कुल मिलाकर 59 नए वेटलैंड बने हैं, कुल मिलाकर 59 रामसर साइट नए जुड़े हैं, जिनमें से आपका मैं सबसे पहले बता दूं मेरे प्यारे साथियों, जनवरी 2005 में जुड़े थे 5, जनवरी 2024 में जुड़े थे 5। जनवरी 2024 में जुड़े थे 5, वो कौन से थे? पहला था बच्चों अक समुद्रम पक्षी संरक्षण रिजर्व, ये है कर्नाटक में। दोस्तों आजकल कर्नाटक का एक डांस बहुत पूछा जा रहा है, कोई बच्चा मुझे बताओगे? कोई बच्चा मुझे बताएगा कि कर्नाटक का एक डांस है, फोक डांस? हाँ बता दिया निहाजा खान ने बताया सबसे पहले, निंजा खान ने। बहुत बढ़िया बच्चों, पेपर में बहुत पूछा जा रहा है ये यक्षगान। पता नहीं क्यों ऐसा क्या है इस सवाल में, मैं नहीं जानता, लेकिन यक्षगान को बहुत पूछा जा रहा है कि यक्षगान भारत के किस राज्य में होता है। ठीक है, अगला है बच्चों अगनासिनी मुहना, ये भी कर्नाटक में है बच्चों, ये भी कर्नाटक में है। मगधी फेरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक। अब तुम कहोगे गुरुजी इसकी ट्रिक बता दो, इसकी कोई ट्रिक नहीं है बाबू। कभी आप तुम मुझसे कहो गुरुजी इसकी हमें ट्रिक बता दो, तो मैं फिर कहूंगा आपसे इसकी मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, ये तुम्हें खुद याद करने होंगे।
2024 में जितने भी जुड़े हैं। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों, कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। दोस्तों भारत में एक सबसे बड़े पक्षी वैज्ञानिक हुए थे, उनका नाम पता है आपको क्या है केशव? भारत में एक सबसे बड़े पक्षी वैज्ञानिक हुए हैं, नाम बताओ कोई बच्चा। ओके नाजिया जी, नाजिया बहन जी सॉरी, उनका नाम था सलीम अली। भारत में सबसे बड़े जो पक्षी वैज्ञानिक हुए हैं दोस्तों, सबसे बड़े जो पक्षी वैज्ञानिक हुए हैं, इनका नाम था सलीम अली, इनका नाम था सलीम अली। ये सबसे बड़े पक्षी वैज्ञानिक हुए हैं बाबू। इसके बाद में ये पांचवा आपका तमिलनाडु में जुड़ा है। अगले पर आ जाओ, जून 2024 में जो बाद में जुड़े हैं बिल्कुल। अगर मैं जून 2024 की बात करता हूं तो पहले नागी पक्षी अभ्यारण्य, ये बिहार में जुड़ा है। नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ये भी आपके बिहार में जुड़ा है। यानी कि 2 वेटलैंड नए जुड़े हैं, और वो बाबू कहां पर, ये कहां पर जुड़े हैं दोस्तों? दोनों ही बिहार में जुड़े हैं। देखिए बिहार भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे 2 धर्मों का ओरिजिन हुआ है, एक बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म। बिहार भारत का वो राज्य है जिसने भारत को पहला राष्ट्रपति दिया है। बिहार भारत का वो राज्य है दोस्तों जिसने आपका बड़े बड़े राजा जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, जैसे आपका अगर बात करूं जीरो की खोज करने वाले आर्यभट्ट का जन्म भी कहां पर हुआ है? वो बिहार में हुआ है। तो दोस्तों आपके पेपर में इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। रोहित कह रहे हैं कुछ फायदा नहीं है क्लास करने का। बाबू क्या हुआ बताओ जरा मुझे, रोहित बताओ क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? रोहित बताओ भाई क्या प्रॉब्लम है? अच्छा वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस में क्या दिक्कत आ रही है बताओ यार। यार वॉइस तो क्लियर है मेरे, मैं खुद फोन में चला के देख रहा हूं अभी, वॉइस बिल्कुल क्लियर है। यार देखो मेरी तरफ से क्लियर है यार, ऐसे मत कहा करो कि गुरुजी क्लियर नहीं है। अगले पर आओ। अगला अगर मैं अगस्त 2024 की लेकर चलता हूं तो दोस्तों नजरायन पक्षी अभ्यारण्य, ये बच्चों तमिलनाडु का है। और दोस्तों आपको बता दूं काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य, ये भी तमिलनाडु का है। लेकिन तवा जलाशय ये मध्य प्रदेश। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो दोस्तों मध्य प्रदेश भारत का वो राज्य है जिसे भारत का दिल कहा जाता है। मध्य प्रदेश भारत का वो राज्य है दोस्तों जिसे सोया प्रदेश कहा जाता है। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश भारत का वो राज्य है बच्चों जहां पर सबसे ज्यादा एसटी हैं। अगर मैं एसटी की बात करता हूं तो दोस्तों मयूर सनी करे मैं गया हूं तैवा में। ओके गुरुजी बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध जी का जब जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था, और इन्हीं को बौद्ध धर्म का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है चलो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आपको लेकर आ रहा हूं बाबू। नेक्स्ट पॉइंट, अब कुछ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं लेकर आऊंगा, आप चाहो तो उनका जवाब डायरेक्ट दे सकते हो। ये क्या हो गया भाई? आ जाओ भैया। जैसे कि मैंने आपसे पूछा दोस्तों, एक सवाल है ज्यादा नहीं है। राजस्थान के केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से जाना जाता था? राजस्थान के केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो तब दोस्तों आप लोगों का जवाब आएगा सर ये जानते थे, भरतपुर के नाम से। किस नाम से? जल्दी बताओ बाबू, मैं बताता हूं आपको। कुंभलगढ़ किला महान राजपूत राजा महाराणा प्रताप जी का जन्म स्थान रहा है, ये तुम जरूर याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि महाराणा प्रताप जी का जन्म कहां पर हुआ था तो कुंभलगढ़ किला महान राजपूत राजा महाराणा प्रताप जी का जन्म स्थल रहा है। अच्छा एक बात और, महाराणा प्रताप जी से लेकर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में एक युद्ध हुआ था, वो युद्ध था हल्दी घाटी का। ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ कब था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में एक हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ये युद्ध हुआ कब था बच्चों?
तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ये बच्चों 1576 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बच्चों मैं बता दूं, सर जी मैंने बीच में यूनेस्को लिख दिया है, और उस दिन यूनेस्को क्यों लिखा उसका कारण पता है क्या है? क्योंकि यूनेस्को उस दिन पढ़ाते पढ़ाते भूल गया था कि तुम्हें यूनेस्को भी पढ़ाना है ना। तो उस दिन मैं आपको ये पढ़ाता पढ़ाता भूल गया था कि मुझे यूनेस्को भी पढ़ाना है। तो आप एक बार यूनेस्को पर भी जरूर ध्यान दे लीजिएगा। यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है मेरे प्यारे साथियों, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिस्ट एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को इसको कहा जाता है। इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था वो इस्टेब्लिश किया गया था बच्चों 1945। इसको किया गया था 1945। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, और पेरिस कहां है बच्चों? पेरिस पड़ता है फ्रांस में। दोस्तों इसके सेक्टर कौन कौन से हैं, किसके सेक्टर में काम करता है? ये सेक्टर इसका है बच्चों एजुकेशन यानी कि शिक्षा के लिए यूनेस्को काम करती है। साइंस के लिए किसी ने किसी ने साइंस में कोई अच्छा काम किया, कोई अच्छी रिसोर्स की है, सर हिंदी में भी इसे यूनेस्को ही बोलते हैं बाबू, हिंदी में भी यूनेस्को ही बोलते हैं। साहित्य के लिए काम किया हो, अब सर कैसे, जरा ध्यान से सुनो। सवाल पूछता है, सवाल पूछता है मेरे प्यारे साथियों। अच्छा हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में कहते हैं इसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, ये बोलते हैं इसको। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल एक ऐसा स्थान है जिसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा विशिष्ट सांस्कृतिक या भौतिक महत्व के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसे मानवता के लिए उत्कृष्ट मूल्य माना जाता है। और जिनको ऐसा लग रहा है कि ये उत्कृष्ट मान्यता प्राप्त है, फिर यूनेस्को की लिस्ट में उनको शामिल कर देते हैं। फिर क्या कर देते हैं बच्चों? उन्हें यूनेस्को की लिस्ट में शामिल कर देते हैं। अब यूनेस्को की लिस्ट में हमारे भारत के कितने स्थान शामिल है बाबू? यूनेस्को की लिस्ट में हमारे भारत के कितने स्थान शामिल है? अब जरा देखो बच्चों, ध्यान से सुनना। यूनेस्को दुनिया भर में प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, पहचान और रखरखाव को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है। इसका उदाहरण 1972 में यूनेस्को द्वारा स्वीकृत विश्व संस्कृति और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण में, एक लाइन यहां पे जरा ध्यान से सुनना, एक लाइन जरा यहां पे ध्यान से सुनना बच्चों। पहला टाइगर प्रोजेक्ट, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। 1973 एलिफेंट प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992। और दोस्तों एक ये वाला सम्मेलन किसका? यूनेस्को का। पहला सम्मेलन कब? 1972। तो ये 1972, ये 1973, ये 1992। अगर आपसे पूछे हाथी प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? 1992। आपसे पूछे टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? 1973। आपसे पूछे बच्चों यूनेस्को ने पहली बार अपनी लिस्ट कब जारी की, या मतलब इसके लिए पहला प्रयत्न कब किया? 1972। अगले पर आइएगा। हमारे भारत के 35 स्थल ऐसे हैं जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। हमारे भारत के 35 स्थल ऐसे हैं जो दोस्तों यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। 35 स्थल। अब इन 35 में से आपको 35 तो नहीं पढ़ने बच्चों, इन 35 में से आपको 35 तो नहीं पढ़ने। कभी तुम कहो गुरुजी हमको तो 35 पढ़ना है। बच्चों एक बार जरा मैं ये देख लूं कि हमारी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो कितनी हो गई है। जरा एक मिनट रुको। तो एक बार चेक कर लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे जितने भी हैं, बाकी कोई नहीं।
सबसे पहले आगरा फोर्ट 1983 में लिस्ट में जोड़ा गया था। अच्छा बच्चों, मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो आगरे का किला है इसे किसने बनवाया था, मैं अगर आपसे ये पूछूं, देखिए इनके तो डेट आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि दोस्तों ध्यान रखना, थोड़ा कंफ्यूजन है क्या बोलते हैं आपका 35 और 43 को लेकर, तो कंफ्यूजन कल आपका दूर कर दिया जाएगा, परेशान मत होना। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाह रहा हूं, देखिए जो बच्चे कह रहे हैं सर सिकंदर लोदी, वो बिल्कुल गलत है। सिकंदर लोदी ने क्या किया था आपको पता है? सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा नगर बसाया था। कौन सा? आगरा नगर। ये आपको याद रखना है। मैं आगरे के किले की बात कर रहा हूं, आगरा का किला। आराम से बताइएगा जरा बच्चों, 1 मिनट जरा लाइन पर है ना, बस 1 मिनट। सर मैं क्लास में था। चलो तो दोस्तों ये आपको बताना है, मैंने कल तक का टाइम आपको दिया है। वैसे मैं आपको सच बता दूं ना, ये शाहजहां ने बनवाया है, और सॉरी ना जो बच्चे कह रहे हैं गुरुजी शाहजहां ने क्या बनवाया, तो शाहजहां ने बेटे ताजमहल बनवाया था यार। आप खूब सोच के बता देना। अजंता की गुफाएं 1983 में इनको भी सूचीबद्ध कर लिया गया। नालंदा विहार, इसको कब शामिल किया गया बच्चों? 2016 में। सांची के बौद्ध स्तूप को कब शामिल किया गया? 1989 में। अगला देखिए, अगर मैं लेकर चलता हूं मेरे प्यारे साथियों, और कौन कौन से हैं जो इंपोर्टेंट बनेंगे इन 35 में। देखिए अगर मैं पीडीएफ में किसी चीज को लिख कर लाया हूं तो वो इंपोर्टेंट है, लेकिन सिंपल सी बात है, हर चीज इंपोर्टेंट नहीं होती है। कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए भी पढ़नी है ना। आपको बता दूं बच्चों, चापानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क 2004 कभी नहीं पूछा जाएगा, मैं लिख रहा हूं आपसे। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जानते थे। 110% आपके पेपर में पूछे जाने की संभावना है। 110% आपके पेपर में पूछे जाने की संभावना है कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को पहले किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों उसी को विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता था। आगरे का किला अकबर ने बनवाया था, सच्चाई तो यह है। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो गोवा के चर्च और कॉन्वेंट 1986। धोलावीरा बच्चों एक हड़प्पा का शहर है और ये 2021 में शामिल किया गया है। मुझे लगता है कि ये इंपोर्टेंट है, आपके पेपर में इंपोर्टेंट बनेगा। तो अभी तक जितने मैंने बताए सिर्फ आपको 2 याद करने हैं, छत्रपति शिवाजी और बच्चों धोलावीरा, क्योंकि धोलावीरा को 2021 में और इसको 2004 में दर्जा मिला है, यूनेस्को की लिस्ट में इन्हों को शामिल किया गया। अगला सवाल की अगर बात करूं, एलिफेंट गुफाएं, एलोरा गुफाएं, फतेहपुर सीकरी, महान जीवित चोल मंदिर, इनमें से आपको 2 याद करने हैं। एक तो बच्चों ये गुफा वाले तो दोनों याद कर लेना, और एक आपका फतेहपुर सीकरी। मैं अगर यही सवाल पूछूं, बताइए फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? मैं यही आपसे एक सवाल पूछूं कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? देखो आज आपको बता दूं, जोधाबाई का महल, बीरबल का महल और आपका फतेहपुर सीकरी का निर्माण ये सब अकबर ने करवाए हैं, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल की अगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, इनमें से सिर्फ आपको एक याद करना है, हम्पी। हम्पी में स्मारकों का समूह, सिर्फ एक याद करना है। लिखे मैंने महाबलीपुरम भी है, लिखे मैंने पत द कलर भी है, या मैंने पहाड़ी किले भी लिखे, लेकिन आपको सिर्फ एक, हम्पी के स्मारकों का समूह, ये आपको जरूर याद करना है। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा मेरे प्यारे बच्चों, हुमायूं का मकबरा आपको याद करना है, जयपुर शहर याद करना बस। हुमायूं के मकबरा कहां पर है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहां पर है? अगर मैं हुमायूं के मकबरे की बात कर रहा हूं तो बच्चों ये दिल्ली में है। हुमायूं की जो ऑटोबायोग्राफी है वो है हुमायूं नामा। वो कौन सी है? हुमायूं नामा, जिसे किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने। जिसे किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा है, ये तुम्हें याद रखना होगा। इसे किसने लिखा है बच्चों? गुलबदन बेगम ने। पेपर में पूछा गया सवाल है, हमको उम्मीद है कि ऐसे सवाल पेपर में और भी पूछे जा सकते हैं। इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। आपको पता है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो अंतिम मुगल बादशाह कौन था? जब 1857 की क्रांति हुई थी तो अंतिम मुगल बादशाह कौन था? सर वो था बहादुर शाह जफर। आपको पता है बहादुर शाह जफर इस मकबरे में दुबक गया था, बैठ गया था, जाके छिप गया था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे यहां से पकड़ लिया
और पकड़ने के बाद इसे म्यांमार रंगून भेज दिया। आपने वो गाना सुना होगा कि मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, पिया तेरी याद सतावे है ना। चलो, तो सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बच्चों, खुजराहो स्मारक और दोस्तों कुतुब मीनार, भारत की पर्वतीय रेलवे, बोध गया, चारों इंपोर्टेंट है बाबू, चारों इंपोर्टेंट है। अगर मैं पूछूं कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो सर जी ऐबक ने करवाया था। किसने? ऐबक ने। अगर पूछे इसे पूरा किसने करवाया था, सर इल्तुतमिश ने करवाया था। और पूछे लास्ट में काम किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। उम्मीद करता हूं ये भी चीज आपकी क्लियर हो गई हो। आज बहुत बुरी तरह मैं थक के जा चुका हूं। लाल किला परिसर और भीमबेटका, बस दो याद करना। लाल किला परिसर और भीमबेटका, बस दो आपको याद करना है। इनको कब, देखिए इनमें आपको याद क्या करना है, इनको कब शामिल किया गया, 2007 2003, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपको सिर्फ ताजमहल याद करना है, ताजमहल और बच्चों आपका सूर्य मंदिर, दो याद करने आपको। ताजमहल को 1983 में शामिल किया गया था, समझ लो ना, ताजमहल को 1983 में शामिल किया गया था। और बच्चों जंतर मंतर 2010, बस बात खत्म। जंतर मंतर 2010, बात खत्म मेरे प्यारे साथियों। चलिए, अगर मैं प्राकृतिक की बात कर रहा हूं बच्चों, जो बच्चे आप कह रहे थे गुरुजी ये क्या बोलते हैं आपका, मैं जो यहां पे था दोस्तों, ये 35 और 7 43 में, तो ये 43 ही है बच्चों। 35 आपकी कल्चरल है और 7 आपकी नेचुरल है, तो कुल मिलाकर बच्चों ये 45 और 7 ये 43 ही है, ठीक है, ये 43 ही है मेरे प्यारे साथियों। ये देखो, जैसे कि पहले की अगर बात कर रहा हूं, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, केवलादेव और मानस। अब मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूं क्योंकि आज मैं पूरी तरीके से थक चुका हूं। नंदा देवी, सुंदरवन और पश्चिमी घाट, ठीक है भैया। चलो, तो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा बाबू। अब ये बताओ कि क्लास कैसी लगी आपको, फीडबैक देके जरूर जाना। मैं आपको बता दूं यार, ये 35 7 42 होते हैं, एक और एक मिश्रित भी है, एक मिश्रित भी बच्चों, ये बात ध्यान रखना। 35 और 7, आज मिस्टेक पे मिस्टेक हो रही है। 35 + 7 + 1, एक मिश्रित भी है बाबू। तो 35 7 42 + 1 = 43। अब ठीक है, ठीक है। तो भैया अब इससे ज्यादा पढ़ाने की हिम्मत है नहीं हमारी। आपको क्लास कैसी लगी ये आप हमें कमेंट्स करके जरूर बता देना। बाकी रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ में लगा चुका हूं, सारे बच्चे एक बार देख लो, पीडीएफ में लगा चुका हूं। किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछो। किसी का कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो। आज के 3 सेशन हुए, कैसे लगे जरूर बताइएगा। कल सुबह 9 बजे आपका एक डांस वाला टॉपिक होगा, ध्यान रखना। और इसके बाद में 2 क्लास होंगी जिसमें आपको अवार्ड कराए जाएंगे, सारे अवार्ड, ठीक है बच्चों। कल भी आपकी 3 क्लास होंगी, चलें? तो ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखिए। देखिए 5 नाम एक बच्ची पूछ रही है, ओंटारियो, ह्यूरन, इरी, मिशिगन और सुपीरियर, ये 5 झील हैं जिन्हें ग्रेट लेक कहा जाता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।